हाय एवरीवन। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक पार्ट 3 है। अब आगे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा है टैक्स रिडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, है ना, पहली बार तुम्हारा घर तुमने लिया है। तो सेक्शन डबल ई में आप इसको रिसेंटली ऐड किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट ने इसको ऐड किया है होम ओनर्स के लिए। अगर उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और जो डेट है सेंक्शन, जब लोन उसको जिस दिन सेंक्शन हो रहा है उसको उस दिन 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। अब आगे का नेक्स्ट है टैक्स रिडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम होम ओनर, सेक्शन डबल ई ए। अब डबल ई ए में क्या होता है, अलग अलग सेक्शन है इसके। तो अभी सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर न्यू सेक्शन परचेज़ किया है ना, न्यू सेक्शन है ये 80 डबल ई ए का, ये ऐड किया गया है टैक्स बेनिफिट के लिए। जो भी इंटरेस्ट भरता है वो उसके डिडक्शन के लिए, अगर उसने हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है वो ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2020 के बीच में लिया है तो शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन, उसे डिडक्शन नहीं मिल सकता है। 80 डबल ई में नहीं मिलेगा, बल्कि उसे 80 डबल ई ए में मिलेगा। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना इनकम आपको अर्न कर रहे हो आप हाउस प्रॉपर्टी से। तो पहला स्टेप इसमें होता है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसका, प्रॉपर्टी का। तो जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का 0 होता है, और लेटर प्रॉपर्टी का जो है वो रेंट जो कलेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कलेक्ट करेंगे। इसमें स्टेप 2 रहेगा रिड्यूस, मतलब माइनस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स जब भी पे किया जाएगा वो डिडक्शन रहेगा, जीए में से हम उसको माइनस कर देंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम हमेशा उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू कैसे मिलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर देंगे तो मिलेगा एनएवी, है ना। अब रिड्यूस, मैंने बोला जैसे डिडक्शन, पहला डिडक्शन वो क्या रहता है 30% रहता है एनएवी का, उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, जो सेक्शन 24 के अंडर आता है इनकम टैक्स के अंडर। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में कभी भी आपको ये मेंशन नहीं किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस होम लोन इंटरेस्ट, है ना। होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 में से माइनस कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है डिटरमाइन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो रिजल्टिंग वैल्यू है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वो मिल जाएगी अभी हमें यहाँ पे। आगे मेरा है रेंटल इनकम का। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ये फॉर्मेट, लेट आउट फॉर होल ईयर या फिर पार्ट ऑफ द ईयर, लाइक 3 महीना, 4 महीना या 6 महीना। तो पहले क्या है, स्टार्टर डिडक्शन, मतलब जो स्टार्टर का मतलब होता है कंपल्सरी डिडक्शन कितना है, 30% होगा एनएवी का। ओके, अभी इसका तो एक ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे सेकेंड डिडक्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 बताया, एक प्री कंस्ट्रक्शन बोरोविंग होता है, एक बोरोड आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। मतलब एक कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया तब आप लोन ले रहे हो, और एक कब ले रहे हो, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके पहले ले रहे हो आप। तो ये जो रहेगा बोरोड जो किया है करंट ईयर का इंटरेस्ट वहाँ पर अलाउड रहेगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या होगा, करंट ईयर इंटरेस्ट जो होगा वो लोगे, फिर 1/5 लोगे टोटल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड जो आपने पहले लोन लिया था ना उसका 1/5 लोगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझेगा। हम लोग अभी क्वेश्चंस में स्टार्ट करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, इतना ही बुक में लिख लीजिए। आगे अब इसका ये फॉर्मेट है, आपको कैलकुलेट कैसे करना है इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले आपको स्टार्ट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखनी है। ओके, उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, म्युनिसिपल वैल्यू माइनस करनी है। फिर क्या आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू माइनस की ग्रॉस एनुअल वैल्यू से तो आपको मिल गया नेट एनुअल वैल्यू। फिर अब डिडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये आपको हेडिंग देनी है। उसके अंडर पहला डिडक्शन आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, आपको याद रखना है। सेकेंड डिडक्शन क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड लोन, जो लोन बोरो किया उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भी माइनस होगा। तो ये सबको माइनस करके जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का है, ऊपर हमने लिख दिया है तो नीचे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड बताई है और दूसरी लेट आउट बताई है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जेवी नील रहता है, जबकि लेट आउट में हम कंसिडर करते हैं, है ना। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो रहता है वो नॉट एप्लीकेबल, बट हमारे लेट आउट में रहेगा। नेट एनुअल वैल्यू
यहाँ पे नील लिखना है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, नील से स्टार्ट होगा। डिडक्शंस वही जो सेम वहाँ पे था, वही डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप इससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा, दोनों फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। अब इसके आगे नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जीएवी के अंडर एक म्युनिसिपल वैल्यू आता है और फेयर वैल्यू आता है, दोनों को कंपेयर करोगे, जो हायर होगा उसको कंसिडर करोगे। उसके बाद में रीज़नेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है, और रीज़नेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट से। इन केस प्रॉपर्टी इज़ कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट में, अगर प्रॉपर्टी दिया है तो, है ना, तो एक हायर लेंगे उसका। रीज़नेबल एक्सपेक्टेड रेंट है, और यहाँ पे क्या है, कुछ एक्चुअल रेंट है, कुछ एक्सपेक्टेड रेंट है जो रिसीव्ड हुआ है, कुछ रिसीवेबल है आफ्टर डिडक्शन, कुछ अनरियलाइज्ड है। जो भी लॉस हो रहा है वैकेंसी का वो डिडक्ट हो जाएगा। अमाउंट जो आफ्टर डिडक्शन विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कंपोनेंट्स बताया जीएवी के, जीएवी कैसे बनता है। तो इसमें स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट कंपोनेंट्स है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, एक्चुअल रेंट है, फेयर रेंटल वैल्यू है। इस सब मिलाकर हमारा क्या बनता है, कंपोनेंट्स बनता है, एक जीएवी बनता है। आगे देखते हैं इसे कंपोनेंट्स है क्या एक्चुअल में। पहला कंपोनेंट है म्युनिसिपल वैल्यू। तो वैल्यूएशन कौन करता है, म्यूनसिपैलिटी करती है ना अपनी प्रॉपर्टी का। म्यूनसिपल वैल्यू एक वैल्यू होता है। इन सम बिग सिटीज़ वैल्यूज डिटरमाइन आफ्टर डिडक्शन। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे 10% जो है रिपेयर्स का, अलावेंस का, सीवेज का, वाटर टैक्स का, वो निकाल के किया जाता है, और जो छोटी है वहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है, वहाँ पे सब कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है, तो दिस इज़ द रेंट विच कैन बी गेटिंग फ्रॉम सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर लोकेलिटी। मतलब रेंट, जैसे कि मैंने बताया मेरे फ्लैट का अगर 50,000 पर मंथ मेरे बाजू वाले फ्लैट को मिल रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सेम रेंट, है मैं भी सेम रेंट ही एक्सपेक्ट करूँगी, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, फेयर रेंटल वैल्यू। जो मेरे बाजू वाले को मिल रहा है वही मुझे मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फेयर रेंटल वैल्यू।